हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी के अड्डा। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी व्याकरण में रस पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में 5 रस हैं: श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस तथा शांत रस। ये 5 रस आपके कोर्स में है और सिर्फ यही 5 रस पढ़ना है और आपको 2 अंक मिलेंगे। हम आपको इन 5 रसों का परिभाषा सहित उदाहरण बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का परिभाषा हो जाएगा: काव्य में रति नामक स्थायी भाव। रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में प्रकट होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संयोग श्रृंगार, नायक नायिका का मिलन। इसका संयोग श्रृंगार का उदाहरण हो जाएगा: लता ऊट सब शशि न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार का उदाहरण हो जाएगा: हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नैनी। तो ये था पहला रस, श्रृंगार रस का हमने जाना परिभाषा और उदाहरण। अब जानते हैं दूसरा रस, वीर रस। वीर रस का परिभाषा हो जाएगा: काव्य में उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में प्रकट होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। काव्य में उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में प्रकट होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। और वीर रस का उदाहरण जान लेते हैं। तो वीर रस का उदाहरण हो जाएगा: साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनद नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रवत है। ये वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। तीसरा रस है हास्य रस। तो हास्य रस का सबसे पहले जानते हैं परिभाषा। तो हास्य रस का परिभाषा हो जाएगा कि हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा: मातहि पितहि उरिनु भय नीके, गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के। मातहि पितहि उरिनु भय नीके, गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के। ये हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। चौथा रस है करुण रस। तो करुण रस का परिभाषा हो जाएगा: शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। अब जानते हैं करुण रस का उदाहरण क्या होगा। तो करुण रस का उदाहरण होगा: शोक बिकल सब रोव हिरानी, शोक बिकल सब रोव हिरानी, रूप सीलु बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। ये करुण रस का उदाहरण हो गया। अब जानते हैं शांत रस। जो 5वां रस है वो है शांत रस। तो शांत रस का परिभाषा हो जाएगा: निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा: शांत रस का उदाहरण हो जाएगा: काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिन्न के कपट दम्भ नहीं माया, तिन्न के हृदय बसहु रघुराया। ये शांत रस का उदाहरण हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण से 5 रसों को बताया जो आपके सिलेबस में है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।